हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज विज्ञान का सेंटर परीक्षा हुआ है जिसमें 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था, जिसमें से आपको 40 ही बनाना था। तो 40 आप बहुत ही आसानी से बना चुके होंगे क्योंकि जो हम पढ़ाए हैं बिल्कुल वही हूबहू आया है। तो एक बार आप लोग मिला लीजिए कि आपका कितना सही हुआ है। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों की संख्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो 2 नियम होते हैं, कई बार बता चुके हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक किसमें होता है। तो निर्वात यानी शून्य में होता है, इसे आपको याद रखना है और ये कई बार हम आपको पढ़ा भी चुके हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। तो प्रिज्म से संभव होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होता है। और अधिकतम कितना होता है, अनंत होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। तो एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा रहता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो उत्तल दर्पण से प्राप्त होता है, इसे आपको याद रखना है। और ये सभी प्रश्न हम आपको बहुत बार पढ़ा चुके हैं। तो अगर आपको 2022 का फाइनल बोर्ड परीक्षा का तैयारी करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और अपना तैयारी काफी अच्छा करके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस नंबर ला सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं 87 89 30 73 04। इस पे आपको बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि विद्युत विभव है। तो विद्युत विभव अदिश राशि है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तब वह किरण मुड़ जाती हैं। तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर भी प्रश्न कई बार हम आपको बता चुके हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है और टेस्ला को टी से सूचित किया जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि समानांतर क्रम में जुड़े 2 प्रतिरोधों जिनके प्रतिरोध R1 तथा R2 है, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध R बराबर होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे R1 प्लस R2 बटा R1 इंटू R2 होगा। ये हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे बस मिलाते चलिए कि आपका कितना सही है। और यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि जूल प्रति कूलम कहा जाता है। तो वोल्ट कहा जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13
13 नंबर प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ देख सकता है। यहाँ पे आपको बताना है कि दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ देख सकता है तो दूर की वस्तुओं को साफ देख सकता है, ये थोड़ा सा उल्टा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है तो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा की आपूर्ति की जाती है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, आप लोग मिलाते चलिए। 15 नंबर प्रश्न है कि लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि बिजली का सुचालक है यानी विद्युत का सुचालक है तो जो ग्रेफाइट होता है ये अधातु होते हुए भी ये विद्युत का सुचालक होता है यानी बिजली का सुचालक होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है तो 7 से लेके 14 के बीच में होता है, यानी जो क्षारीय विलयन होता है इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय यौगिक है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है NaCO3 होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होते हैं तो C3H4 में होते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है तो ये एल्केन का सामान्य सूत्र है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि अम्ल राज्य में HCl और HNO3 का अनुपात होता है तो 3:1 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि हमारा शरीर पीएच मान के किस सीमा में सही तरीके से कार्य करता है तो 7 से 7.8 के बीच में कार्य करता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है तो जो ब्रोमीन ऐसी एक अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में पाई जाती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि एसिटल्डिहाइड का IUPAC नाम है तो एथेनॉल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सी गैस धातुओं के वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है तो एथाइन होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने त्रियक नियम दिया था तो किसने दिया था तो डोबेराइनर ने दिया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है तो आवर्तों की संख्या 7 है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि कोयला तथा पेट्रोलियम है तो कोयला और पेट्रोलियम क्या है तो ये जीवाश्म ईंधन है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन है
तो वायु, जल, मृदा ये तीनों क्या है, प्राकृतिक संसाधन हैं। तो इनमें से सभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है। तो कैल्शियम की परमाणु संख्या यानी Ca का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 20 होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो क्लोरोफिल की भी आवश्यकता पड़ती है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और जल की भी आवश्यकता पड़ती है, सूर्य का प्रकाश का भी आवश्यकता पड़ता है, यानी इनमें से सभी का आवश्यकता पड़ता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है। इसमें से आपको बताना है कि कौन एक अपघटक है। तो बैक्टीरिया एक अपघटक है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन सा होता है, पपीता होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया था। तो साधारण मटर के पौधे का चयन किया था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। तो जनन के द्वारा करते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे मिलाते चलिए और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 40 सही हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। तो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं, तो निषेचन कहते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि स्त्री केसर का आधारीय भाग कहलाता है। तो अंडाशय कहलाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि कौन सा रक्त समूह सभी समूहों से रक्त ले सकता है। तो ए बी ले सकता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि मेंडल का प्रथम नियम क्या है। तो मेंडल का प्रथम नियम पृथक्करण का नियम है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है। तो हाइड्रा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी होती है। तो 6 महीने की भीतर होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है। तो इंसुलिन सक्रिय होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि पादप हार्मोन का उदाहरण है। तो ऑक्सीन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो कई बार हम आपको बताए हैं कि टैलिन पाया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्रभावी गुण है। तो यहाँ पे लंबा प्रभावी गुण है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि लेंस सूत्र है। तो लेंस सूत्र क्या होता है। तो 1/v - 1/u
और बराबर क्या होता है 1/f के बराबर होता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है कि द्विअवतल लेंस को कहा जाता है, तो अपसारी लेंस कहा जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर प्रश्न है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न है कि कौन से रंग खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है, तो लाल रंग का उपयोग हम खतरे के सिग्नल में करते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर प्रश्न है कि विद्युतमय तार सामान्यतः होता है, तो विद्युतमय तार का रंग कैसा होता है, तो ये लाल रंग का होता है, कई बार पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो जो विद्युत मोटर होता है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक की प्राकृतिक पर भी निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, यानी इनमें से सभी पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न है कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 × 10⁻18 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न है कि कौन नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है, तो कैडमियम का छड़ होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न है कि किस देश को पवनों का देश कहा जाता है, तो डेनमार्क को कहा जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर प्रश्न है कि अपघटन क्रिया का उदाहरण है, तो ये ए वाला ऑप्शन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न है कि क्लोरोफॉर्म का अणु सूत्र है, तो CHCl3 है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर प्रश्न यहाँ पे थोड़ा सा कम आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ के बता देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन लवण है, तो जो NaCl है ये लवण है। यहाँ पे देखिए हम लिख देते हैं NaCl, जो NaCl होता है ये लवण होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 63 नंबर भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि लोहे की परमाणु संख्या होती है, तो लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है, 26 होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद इसको देखिए 64 नंबर प्रश्न है कि किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है, तो कई बार हम आपको बता चुके हैं कि सोडियम को हम चाकू से आराम से काट सकते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे 65 नंबर प्रश्न देखिए कि हेमेटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो Fe यानी लोहा का अयस्क है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर कि धातु के ऑक्साइड होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर प्रश्न है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो जो मीथेन होता है ये सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न
प्रश्न है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर प्रश्न है कि रबड़ एक बहुलक है, तो जो रबड़ है ये आइसोप्रीन का बहुलक है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न है कि कार्बन के अपरूप हैं, तो कार्बन के अपरूप हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन ये तीनों हैं, यानी इनमें से सभी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पे पूछा है तो 46 होगा। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है, तो जो वृक्क यानी जो किडनी होता है ये उत्सर्जी अंग होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर प्रश्न है कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, तो नेफ्रॉन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर प्रश्न है कि पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, तो पाचन की क्रिया कहाँ पे पूर्ण होती है, तो छोटी आंत में होती है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न देखिए कि उच्च रक्तचाप कहलाता है, तो हाइपरटेंशन कहलाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर कि एंड्रोजन है, तो एंड्रोजन एक नर्लिंग हार्मोन है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर प्रश्न की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो टेस्टिस है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न देखिए कि पुरुष का मैथ्यून अंग है, तो सीसन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 79 नंबर कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, तो होमोसेपियन से, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे 80 नंबर प्रश्न देखिए कि बीजपत्र कार्य करता है, तो बीजपत्र किसका कार्य करता है, तो ये सुरक्षा का कार्य करता है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे हम 80 प्रश्नों का यहाँ पे आंसर बता चुके हैं, तो आप यहाँ पे आपको 80 में से 40 बनाना था, और 40 आप लोग चुटकियों में बना चुके होंगे, क्योंकि जो हम पढ़ाए हैं वही आपके यहाँ पे सेंटर परीक्षा में आया है। तो आपको पता चल गया होगा कि हम कैसे पढ़ाते हैं और क्या पढ़ाते हैं। तो अगर आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना है और 480 प्लस लाना है, तो आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। आपको इस नंबर पे जुड़ना पड़ेगा। यहाँ पे हम नंबर लिख देते हैं 87 89 30 73 04। इस पे आपको फ्री में पीडीएफ नोट्स मिलेगा और ऑनलाइन टेस्ट भी आपको मिलेगा। टेस्ट दीजिएगा तो आपको क्वेश्चन रिवीजन होते रहेगा। और यहाँ पे देखिए आपको क्लास का भी लिंक टाइम टू टाइम मिलेगा। जब भी क्लास होगा तो आपको क्लास का लिंक मिलेगा, एक भी क्लास आपका मिस नहीं होगा। तो आप लोग जरूर जुड़िए व्हाट्सएप नंबर से। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।